नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, घर की दीवारों एवं प्लास्टर में क्रैक क्यों आते हैं। अगर इन कारणों को आपने जान लिया तो समझ लिया आपको घर बनाते टाइम उन बातों का अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके ये क्रैक कभी नहीं आएंगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, दीवारों एवं प्लास्टर में क्रैक आए हुए हैं, ये कभी नहीं आएंगे। चलिए उन कारणों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैंने 6 कारण बताए हैं। 6 कारण हैं जिनके रहने से घर की दीवारों एवं प्लास्टर में क्रैक आ जाते हैं। अपने घर बनाते टाइम इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, इस 6 बातों का, तो ये क्रैक आपके कभी नहीं आएंगे। पहला है रिवर सैंड। रिवर सैंड का मतलब है कि जो अपन सैंड मंगाते हैं, रिवर सैंड जिसमें अपने ब्रिक का काम, ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं, जो मसाला बनाते हैं, उसमें पहली चीज़ें इस पे सैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सैंड लगती है। अब सैंड से कैसे क्रैक आता है, अब ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ। क्या है कि सैंड आप मंगाते हैं तो आप हमेशा अच्छी तरह देख लीजिए कि उसमें मिट्टी तो नहीं है, कि जो नदी किनारे सैंड होती है उसमें हमेशा मिट्टी भी आती है। अगर आपने उस सैंड उससे मंगाते हैं, उसको हमेशा बोलिए हमेशा धुली हुई सैंड दे, तो वो धुली हुई सैंड देगा, अच्छी सैंड देगा। आप हमेशा सैंड जब भी आए हमेशा चेक करिए उसको कि सैंड अच्छा है कि नहीं है। अगर पता चले उसमें हल्की सी मिट्टी है तो समझ लिए वो क्रैक हमेशा आएगा, क्योंकि वो मिट्टी सब प्लास्टर के बाद या ब्रिक वर्क के बाद जब भी आप पानी करेंगे, तराई करेंगे, तो वो मिट्टी हमेशा धीरे धीरे करके निकल जाती है, तो वो क्रैक आने का हमेशा चांस बने रहते हैं। दूसरी बात है तराई, क्यूरिंग। तराई हर कंक्रीट, जहाँ भी सीमेंट का काम आपका होता है, कास्टिंग है, वो प्लास्टर है, ब्रिक वर्क है, तो ये मान लीजिए आप 7 से 10 डे लगातार आपको तराई करानी है। अगर ये आप ये तराई नहीं कराई है तो आप हमेशा क्रैक आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके 7 से 10 डेज आपने तराई बहुत अच्छे से करी है, लगातार की है, तो आपके क्रैक आने की संभावना नील हो जाती है। आप देखेंगे कभी भी छोटे छोटे क्रैक आते हैं जैसे मकड़ी के जाले की तरह, तो वो इन्हीं कारणों से आते हैं कि वहाँ पे तराई प्रॉपर नहीं हुई है। तो इसलिए आप तराई का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रिंकेज, श्रिंकेज से मतलब है, आपने देखा होगा कि ये अपना कॉलम है और ये अपना ब्रिक वर्क रहता है साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, ये ब्रिक वर्क, ये ब्रिक की वॉल और ये कॉलम, ये आ गया अपना आरसीसी, ये आ गया ब्रिक मैसनरी। तो इनका टेम्परेचर जब अपने गर्मियों में टेम्परेचर इसका, इन दोनों का अलग अलग श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है। ठंड में श्रिंक होता है, गर्मी में एक्सपेंड होता है, तो अपना आरसीसी वर्क जल्दी हीट होता है, तो ये अपनी जगह छोड़ता है, इन दोनों के इनके बीच में गैप आ जाता है हमेशा। तो इस कारण यहाँ पे एक क्रैक आपने देखा होगा हमेशा कि कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में हमेशा ये क्रैक दिखता है। तो वो यही कारण है कि गर्मी के कारण एक्सपेंशन होता है और ठंड में श्रिंकेज होता है, तो उनके कारण इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, ब्रिक वर्क और आरसीसी के बीच में। जब ये एक्सपेंड होता है गर्मियों के टाइम पे और ठंड में श्रिंक हो जाता है। तो इनको इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कॉलम है और ये ब्रिक वर्क है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 इंची यहाँ पे वायर मैश आती है, या चिकन मैश भी बोलते हैं, फाइबर की चिकन मैश आती है, वायर मैश आती है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे क्रैक की प्रॉब्लम 100% नहीं आएगी। तो ये वायर मैश लगाना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए बीम है, कहीं बीम आ रहा है, फ्री वॉल है, तो बीम के साथ में मतलब आपका ब्रिक वर्क और आरसीसी जहाँ भी जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे ये आपका वायर मैश, चिकन मैश लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये लगा दिया तो ये आपका क्रैक कभी नहीं आएगा। हम यही गलती कर बैठते हैं अपन, या आप कॉन्ट्रैक्टर को बोला करिए कि वायर मैश या चिकन मैश प्लास्टर से पहले यहाँ पे लगाए और अच्छे से तराई करे, तो ये आपका क्रैक नहीं आएगा। बॉन्ड इन ब्रिक, हम ब्रिक वॉल बनाते हैं, ब्रिक की, ये ऐसे ब्रिक की वॉल, इसमें अप्रोक्स 10 mm का गैप रहता है, वो मसाले के लिए रहता है।
तो यहाँ पे प्रॉपर हमेशा मतलब कि आप 10 mm से ज़्यादा भी नहीं हो और 10 mm से कम नहीं हो। कई बार होता है मिस्त्री जल्दीबाजी में ईंट कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलता है भाई जल्दी जल्दी काम खींच, तो जल्दी जल्दी काम खींचने के चक्कर में यहाँ पे मसाला ईंट में गैप कम देता है या बहुत ज़्यादा मसाला लगा देता है। तो उसके कारण भी जैसे मसाला गैप ज़्यादा हो गया तो इसमें मसाला पूरा ढंग से फिल नहीं होता, या कब गैप हो गया तो इसमें मसाला ढंग से फिल नहीं होता। मतलब कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड ये गैप है कि 10 mm का मसाला होना ही चाहिए। ये आपका 10 mm का मसाला बिल्कुल प्रॉपर फिल है। आप जब भी चिनाई हो या ब्रिकवर्क हो आप हमेशा चेक करते रहिए, इनके बीच में मसाला पूरा प्रॉपर आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर मसाला है तो आप समझ लीजिए ये क्रैक नहीं आएगा आपका। पाँचवा पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से बात करते हैं अपने कॉलम और बीम का। अगर आपका कॉलम और बीम का स्ट्रक्चर है तो ये आपके क्रैक नहीं आएंगे। अपने लोड बेरिंग बनाते हैं, जैसे सिर्फ वॉल बना दी, वॉल के ऊपर आपने छत कास्टिंग कर दी डायरेक्ट, कोई कॉलम कोई बीम नहीं है, तो ये क्रैक आने की संभावना 100% रहती है। आपका स्ट्रक्चर है, कॉलम है, बीम है, फिर आप आरसीसी का करते हैं तो क्रैक आने की संभावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोड पूरा कॉलम पे चला जाता है। नहीं तो फिर ईंट पे ब्रिक पे आता है तो ब्रिक पे ये क्रैक आते ही हैं। आपने हमेशा देखेंगे ऐसे क्रैक आ गए, वो इसीलिए आते हैं, आपका स्ट्रक्चर नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है पिलो प्लिंथ लेवल मिट्टी का सेट ना होना। आपने देखा होगा जब नीचे ब्रिक उठाते हैं यहाँ पे प्लिंथ बना रहता है, बीम रहता है जो अप्रॉक्स रोड लेवल से 2 फीट ऊपर रहता है। फिर इसके जस्ट नीचे मिट्टी भरी रहती है और इसके जस्ट बराबर में मिट्टी भरी रहती है। तो ये जो मिट्टी फिलिंग होती है ये पूरा आप समझ लीजिए लूज़ मिट्टी रहती है। अब जब भी लूज़ मिट्टी आप देखा होगा क्रैक यहाँ के आके ये क्रैक बिल्कुल नीचे तक चला जाता है। तो ये मान लीजिए ये क्रैक नीचे से ही आता है। ये क्रैक इसलिए आता है क्योंकि ये सेटल नहीं हुआ है, यानी आपका ये प्लिंथ बैठ गया है, या आपका जो फर्श है जो गिट्टी डाली हुई है कंक्रीटिंग की हुई है वो आपका बैठ गया है नीचे, वो इस कारण से यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं नीचे की साइड से। तो आप जब भी अपना प्लिंथ के बराबर जब भी आप मिट्टी फिलिंग करते हैं तो हमेशा उसमें पानी देके कॉम्पैक्ट करिए। 100% पानी इतना ढंग से डालिए और कॉम्पैक्ट उसको इतने कीजिए कि वो मिट्टी दोबारा सेटल ना हो, नीचे ना बैठे। ठीक है, तो इन 6 कारणों के कारण ही दीवारों में क्रैक आते हैं। अगर इन 6 कारणों को आपने रोक लिया घर बनते टाइम ही पहले ही, इन बातों का ध्यान दे दिया, तो आपके क्रैक आने की संभावना 100% जीरो रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।